अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट फॉर ग्रेड 9 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML बेसिकली क्या है? जब भी हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र जस्ट लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, उस पर कोई वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब भी कोई वेब पेज एक्सेस करते हैं, वो जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो HTML में होता है। तो HTML क्या है? बेसिकली एक लैंग्वेज है। क्या किस लिए यूज़ होती है? टू क्रिएट द वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए हम HTML की करते हैं। HTML टेल्स द ब्राउज़र हाउ द कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इनसाइड अ वेब पेज, कि जो आपके सारे कंटेंट्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, वीडियोस हैं, वो किस तरह उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो वो ये HTML बताती है वेब। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करने के लिए हम लोग वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। सो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज है टू क्रिएट द वेब पेजेस। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वन इज़ हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज़ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का क्या मीनिंग है? कि कोई एक स्पेशल टेक्स्ट यूज़ होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स मीन जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं वो आपको नेविगेट कर दे किसी और वेब पेज पे। ठीक है, मोस्टली हर वेबसाइट पे मोस्टली लिंक्स होते हैं, जिस तरह डिफरेंट पेजेस होते हैं, होम, कॉन्टैक्ट अस और रीडिंग एवरीथिंग। सो डिफरेंट लिंक्स होते हैं उसके आगे, तो उस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं वो किसी और वेब पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है, नेविगेट कर देता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सो दैट्स वाई वी कॉल इट हाइपर टेक्स्ट। ओके, सेकेंड थिंग इज ए मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज किस पे कंसिस्ट करता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय यूजिंग द टैग्स। टैग्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो HTML में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पैराग्राफ बनाना है, तो हम उसको टैग से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, P से डिनोट कर दिया हमने, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर कोई भी और हमने स्टार्ट करना है, सपोज किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इसके लिए हम अलग टैग यूज़ करेंगे। तो ये जो टैग्स हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं आपकी लैंग्वेज में, ये आप खुद से नहीं बनाते, खुद से क्रिएट नहीं करते। मीन्स अगर यहाँ पे P आना है तो मैं P ही मेंशन करूँगी, यहाँ पे मैं PAR या पैराग्राफ नहीं मेंशन कर सकती। तो ये बिल्ट इन होते हैं आपकी लैंग्वेज में। तो ये दो टर्म्स थी, हाइपर टेक्स्ट एंड द मार्कअप लैंग्वेज। लेट्स कंटिन्यू, लुक एट दिस फॉर्मेट नाउ। ये एग्जांपल है ऑफ टैग इन HTML। इसमें क्या हुआ है, विद इन दिस टैग्स इट इज़ रिटन P। ये जो लिखा होता है इस पर, ये आपका होता है जो स्टार्टिंग, जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसको आप कहते हैं ओपनिंग टैग। जहाँ पे आप वो पैराग्राफ ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे आप विद स्लैश साइन, ओके, स्लैश साइन के साथ जो आपका टैग होगा वो आप कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो जहाँ पे आपने पैराग्राफ ख़त्म किया है या जहाँ पे आप वो चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग ना हो, या जो भी आपने शुरू किया उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो विद स्लैश साइन आप उसको यूज़ करेंगे उसी टैग को। वो आपका क्या होता है, क्लोजिंग टैग। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इन सब के दरमियान में जो है वो आपका कॉन्टेंट्स हैं, कि आपने कौन से कॉन्टेंट्स पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। मीन्स आपने पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है, वो आपके मेन कॉन्टेंट्स हैं। और ये कंबाइनली आपका होल क्या है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें आपके पास टैग्स भी आ जाते हैं, कॉन्टेंट भी आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग टैग P विद दिस एंगुलर ब्रैकेट्स, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स ही होंगी, आप कोई और ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकते प्लीज़। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, उसके बाद स्लैश P, स्लैश शुड बी दिस स्लैश साइन, ओके, दिस स्लैश साइन, दिस फॉरवर्ड स्लैश, नॉट द बैक स्लैश, स्लैश P। इसी तरह आपने अगर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है तो फिर दोबारा आप मेंशन कर दें P से। जितने आपको पैराग्राफ्स चाहिए आप अपने उसको मेंशन करते हैं। अगर आप कोई चीज़ क्लोज नहीं करते तो वो पिछले को ही फॉलो करेगा। ठीक है, इसलिए बेटर ये होता है कि आपने जहाँ पे से एंड करना है वहाँ पे से क्लोजिंग टैग यूज़ करें विद द स्लैश P साइन। दिस इज़ द राइट स्लैश साइन। क्रिएटिंग द फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। कैसे क्रिएट करते हैं हम एक वेबसाइट बनाने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह में अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास नोटपैड होता है, नोटपैड। अगर आप मैक यूज़ करें तो वहाँ पे टेक्स्ट एडिट होगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिट, ये आपके पास एडिटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं HTML वेब पेजेस बनाने के लिए। आई हैव दिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सो आई एम गोइंग फॉर नोटपैड। यहाँ से नोटपैड स्टार्ट करें, क्लिक ऑन द नोटपैड। यहाँ पे आपके पास ये ब्लैंक नोटपैड आ गया है, ये टेक्स्ट एडिटर है। वेब पेजेस क्रिएट करने के और भी वेज होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम HTML लैंग्वेज टाइप करते हैं।
ये टेक्स्ट एडिटर है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे मेंशन करना है HTML। मैं थोड़ा सा व्यू जूम कर लेती हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रही हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, HTML ये हम क्यों मेंशन करते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट को पता चले कि ये हमारे पास HTML फाइल टाइप है, क्योंकि अदरवाइज हम अगर सिंपली नोटपैड में करेंगे वो तो टेक्स्ट फाइल लेगा, बट हमने इसे HTML में बनाना है तो हम HTML से रिप्रेजेंट कर देंगे स्टार्टिंग में ये आपके पास HTML फाइल है। बेसिक स्ट्रक्चर में तो हेडर पार्ट भी आता है, लेकिन वो मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि जो भी आपके मेन कंटेंट्स होते हैं, मींस जो चीज़ आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ आप जो डिस्प्ले लिंक्स हैं जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर, वो आप बॉडी पार्ट में मेंशन करेंगे। ये हमने ओपनिंग टैग अभी यूज़ किए, क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं किए। क्लोजिंग टैग हम एंड में यूज़ करेंगे। अब बॉडी पार्ट में मैं जस्ट लिख रही हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे मैं एक H1 में लिख देती हूँ लर्निंग HTML। ओके, H1 जब फॉर्मेटिंग में आऊँगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये H1 क्या है। बेसिकली होता है ये हेडिंग के लिए है, तो ये इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं H1, H2 to H6। तो हेडिंग को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट को लिख लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसको मेंशन तो किया है मैंने नेक्स्ट लाइन पे, बट यहाँ पे ये इसको नेक्स्ट लाइन में कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि स्पेसेस डज नॉट मैटर इन द नोटपैड। तो अगर आपने इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है तो उसके लिए आप टैग यूज़ करते हैं BR, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करेंगे, इट्स मीन जो आपने नेक्स्ट लिखा है बेशक आप यहाँ पे भी लिख लें, वो अपनी नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, BR आपका किस लिए यूज़ होता है, लाइन ब्रेक के लिए। अब मैंने सिर्फ अभी इतना ही लिखा है, बाकी अभी 1 by 1 करते हैं। स्टार्ट में जब आपने ये सारा कुछ लिख लिया, जो कंटेंट्स आपने डिस्प्ले करने थे वो लिख लिए, अब आप इसे बॉडी पार्ट को क्लोज करेंगे और उसके बाद आप अपने मेन HTML पार्ट को क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ प्लीज़ टेक केयर कि आपका जो इनर टैग है वो पहले क्लोज होना चाहिए। इनर टैग मीन आपने बाद में बॉडी स्टार्ट किया था तो पहले आपकी बॉडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बॉडी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप ऑटो टैग क्लोज करेंगे, पहले HTML क्लोज नहीं करना। ठीक है, कोई भी टैग आप स्टार्ट करते हैं तो पहले वो क्लोज करें, उसके बाद आपने उसके आउटर टैग को क्लोज करना है। अब यहाँ देखें, हमने H1 टैग यूज़ किया था, हमने इसको पहले क्लोज कर लिया, पहले बॉडी क्लोज नहीं की। ठीक है, इसी तरह आपने पहले बॉडी क्लोज कर लेनी है, इनर टैग को क्लोज कर लेना है, उसके बाद आपने आउटर टैग को क्लोज करना है। अब इसको सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने क्या करना है उसको सेव एज करके, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको D में सेव कर रही हूँ 9 metric। ओके, यहाँ मैं फाइल नेम दूँगी फर्स्ट वेब। फाइल नेम के साथ मैं यहाँ पे लिख दूँगी .html। अगर आप .htm या .html लिखेंगे तो ये आप उसको स्पेसिफाई कर देगा कि ये अब आपकी जो फाइल है ये ब्राउज़र में ओपन हो, इंस्टेड ऑफ नोटपैड कहाँ ओपन हो, ब्राउज़र में ओपन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो इसको .html के साथ करें। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको शो करवा देती हूँ। Look here now, फाइल नेम .htm और HTML। ठीक है, इससे आपने इसको सेव करना है। ओके, लेट्स सेव इट। मैंने इसे कहाँ सेव किया है, यहाँ से आपने पाथ सेलेक्ट कर लेना है, फाइल को सेव करें, सेव। नाउ ओपन दैट फाइल, माई फाइल इज इन दिस फोल्डर। ओके, लुक हियर नाउ, ऑटोमेटिकली वो किस तरह अपेयर हो रही है, ब्राउज़र की शेप में। इसको डबल क्लिक करूँ, फर्स्ट वेब .html, अब ये नोटपैड में ओपन नहीं होगी बल्कि आपके ब्राउज़र में ओपन होगी। लुक हियर नाउ, ये हेडिंग थी, ये आपका कंटेंट था जो हमने बॉडी पार्ट में किए थे। ये था आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कि आप कैसे क्रिएट कैसे करना है, HTML कैसे करना है। इसे आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंटेंट को पैराग्राफ में लिख लें। उसके बाद आ जाता है जी, बहुत सारी इसमें फॉर्मेटिंग्स आएंगी, हम 1 by 1 करते जाएंगे जैसे जैसे इसका ऑर्डर आता है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं टैग्स को, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वन इज़ पेयर टैग्स, सेकेंड वन इज़ सिंगुलर टैग। पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जो पेयर टैग है इसको हम कंटेनर एलिमेंट भी कहते हैं मोस्टली, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पेयर टैग को हम
कंटेनर एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, कंटेनर एलिमेंट। पेयर टैग में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एज वेल एज एंड टैग। इसमें स्टार्ट टैग भी होगा और आपके पास एंड टैग भी होगा। जैसे हमने पैराग्राफ पर किया था उसमें पी स्टार्ट भी हो रहा है, इसमें पी एंड भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप टैग नेम देंगे, आपके जो कंटेंट्स हैं वो मेंशन करेंगे, उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों टैग इसमें यूज़ होते हैं, उसको आप कहते हैं पेयर टैग या कंटेनर एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड आपके पास सेकंड क्या आ जाता है, सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स में आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होते क्योंकि उसके दरमियान में कुछ कंटेंट्स नहीं होने होते। तो ऐसे टैग्स जिसमें क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था बी आर के दरमियान में कोई कंटेंट्स नहीं आ रहा है, सिर्फ हमने सिर्फ बताया कि ये लाइन ब्रेक है, तो ये आपका क्या है, ये ओपन टैग है, ये सिंगुलर टैग है जिसमें आपके पास क्लोजिंग टैग विद स्लैश साइन नहीं यूज़ होता, ठीक है। इस तरह के टैग्स आपके क्या है, सिंगुलर या फिर आप इसे क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी या सिंगुलर टैग जिसमें आपके पास क्लोजिंग नहीं होती। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी HTML के साथ, एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपके टैग्स के साथ आपने कोई प्रॉपर्टीज़ अगर स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने एक बॉडी ली है, मैंने बॉडी के साथ चाहती हूँ कोई बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए। मैंने टेक्स्ट लिए, मैं टेक्स्ट के साथ उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रही हूँ, तो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपने इसके साथ एसोसिएट करनी है उसको आप कहते हैं एट्रीब्यूट्स। दे प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक टैग। स्पेसिफिक टैग मीन्स अगर बॉडी के साथ यूज़ करना है तो वो बॉडी का ही एट्रीब्यूट होगा, टेक्स्ट के साथ फॉन्ट के साथ यूज़ करना है तो वो फॉन्ट का ही होगा, पैराग्राफ के साथ यूज़ करना है तो वो उसी का ही एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वो डिफरेंट होते हैं हर टैग्स के साथ। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, पहले आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट के साथ टैग ने फर्स्ट एट्रीब्यूट दे दिया, फिर हमेशा डबल कोटेशंस में उसकी वैल्यू देती है, ठीक है। फिर अगर आपने सेकंड एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, जस्ट पुट अ स्पेस ओवर हेयर, स्पेस के बाद आपने सेकंड एट्रीब्यूट दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी, एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, एक यूज़ करना है एक कर लें, मल्टीपल यूज़ करना है मल्टीपल कर लें, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने अपने कॉन्टेंट्स लिखने हैं, कॉन्टेंट्स करने के बाद एंड में आपने क्लोजिंग साइन यूज़ करना है। ये एग्जाम्पल दी हुई है, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। लेट्स हम इसी को ट्राई करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन किया था पी, हमने यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पी स्पेस अलाइन, सॉरी ALIGN अलाइन is equal to, then within double quotations, okay, I'm just doing it in right alignment। मैं सिर्फ एक ही टैग एक ही एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और एट द एंड मैं इसको क्लोज कर दूँगी, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये चेंजिंग्स की है, अलाइनमेंट इज इक्वल टू राइट, सेव दैट फाइल। जब आप इसे सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में चेंजिंग्स आनी चाहिए। अगर इसको आप रिफ़्रेश कर लें, रिफ़्रेश करें, लुक हियर नाउ, आपका ये कंटेंट कहाँ है, आप राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी विद द पैराग्राफ, तो इसको आप कहते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आपके पास है मेन सेक्शंस इन द वेब पेज। HTML के जो मेन सेक्शंस हैं इसमें दो पार्ट्स हैं, एक हेडर पार्ट है, एक बॉडी पार्ट है। हेडर पार्ट में क्या होता है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमने मेन वेब पेज पे शो नहीं करवानी होती। इसका मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। टाइटल हो गया, स्टाइल्स हो गए, तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने मेन वेब पेज पे तो शो नहीं करवानी बट हमें रिक्वायर्ड है, तो वो हम कहाँ करते हैं, हेडर पार्ट में। और जो चीज़ें हमने वेबसाइट पे शो करवानी होती हैं, जो हमारे एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं, वो हमारे कहाँ होंगे, बॉडी सेक्शन में। लेट्स डू दैट। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था HTML के स्टार्ट करने के बाद पहले आपके पास आता है हेडर पार्ट। मैं यहाँ पे कह रही हूँ हेड, ओके। हेड के अंदर क्या क्या आ सकता है, टाइटल आ सकता है, स्टाइल्स आ सकते हैं, तो मैं टाइटल ले लेती हूँ। टाइटल टैग बेसिकली यूज़ होता है किस लिए, ये आप अपर केस या लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मैं सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपर केस में लिखती होती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप चाहे अपर केस यूज़ करें चाहे लोअर केस यूज़ करें। टाइटल में लिख दिया माई पेज। ये कहाँ डिस्प्ले होगा, आप इसको क्लोज कर दें। डिस्प्ले कहाँ होना है, मेन पेज पे नहीं डिस्प्ले होना, इसने कहाँ डिस्प्ले होना है, आपके टाइटल बार पे डिस्प्ले होना है। ये मैंने हेडर पार्ट को क्लोज कर दिया। लुक हियर नाउ, दिस इज़ माय हेडर पार्ट। मैंने हेडर पार्ट को पहले क्लोज किया, उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट किया,
ठीक है। आपकी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपके टॉप पे हेडर पार्ट पे आ जाएगी। अब ये कहाँ पे होगा शो, लेट मी शो यू। इसको मैं दोबारा सेव कर लूँ, ओपन द ब्राउज़र, ये आपका फर्स्ट वेब आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, माई पेज। मैंने क्या टाइटल दिया था, तो ये जो भी आप टाइटल दे रहे हैं वो कहाँ डिस्प्ले होगा, आपके टाइटल बार पे। तो यहाँ पे मैंने क्या टाइटल दिया था, माई पेज, ये आपका माई पेज आ गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लिया करें, अगर आपका ब्राउज़र शो नहीं करवा रहा है तो इसको रिफ्रेश कर लिया करें दोबारा। ठीक है, इसी तरह जो मेन कंटेंट्स हैं वो आपके बॉडी पार्ट में होंगे। तो इसका मेन स्ट्रक्चर यही होता है, पहले आपका HTML आएगा, उसके बाद आपकी हेडर, टाइटल, हेडर क्लोज हो जाएगा। फिर बॉडी में जो भी आपने कंटेंट्स देने हैं, जो पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, हाइपरलिंक्स देने हैं, जो कुछ देना है अपने बॉडी पार्ट में करके, बॉडी पार्ट क्लोज, एट द एंड HTML क्लोज। ठीक है, ये आपके सारे कंटेनर टैग्स हैं, मीन्स पेयर टैग्स हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एक और चीज़ आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ, अगर आप इसको सेव कर देते हैं, दोबारा आपने एडिट करना है, सेव कर दी, क्लोज कर दी, अब आपके पास फाइल जो है वो किस फॉर्म में है, ब्राउज़र की फॉर्म में है, ताकि वो ब्राउज़र में ओपन हो। बट आपने इसको दोबारा एडिट करना है, तो आपके पास डिफरेंट वेज है इसको ओपन करने के लिए। राइट क्लिक करें उस फाइल के ऊपर, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, इसको ओपन विद नोटपैड करेंगे तो आप दोबारा एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। That is all for today. If you have any questions related to this, you can ask me in the comment section. Next वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे। Thank you very much for listening.